क्लास 3। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3, गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट एसएसटी। आज हम लोग को लेसन नंबर 2 पढ़ना है। की पॉइंट्स देखेंगे आप। ग्लोब एंड इट्स फ्यूचर्स, ओशियन, मैप, कंटिनेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग को देखना है ग्लोब एंड इट्स फ्यूचर। ग्लोब और उसके फ्यूचर क्या हैं। द अर्थ इज वेरी बिग इन साइज। द अर्थ इज वेरी बिग इन साइज एंड राउंड इन शेप। पृथ्वी बहुत बड़ा है। पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है और उनका शेप जो है गोल है। वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। पूरे दुनिया को हम लोग नहीं देख सकते हैं। वी हैव टू मेक ए मॉडल ऑफ द अर्थ टू स्टडी। इसलिए हम लोगों ने एक पृथ्वी का आकार बनाया। पृथ्वी के बारे में जानने के लिए, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के ऊपर कहाँ पर क्या है, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पृथ्वी का आकार बनाया गया। दिस मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। उस मॉडल को, पृथ्वी का मॉडल को ग्लोब कहते हैं। इट हैज ए राउंड शेप, जिसका कि आकार गोलाकार है, लाइक दैट ऑफ द अर्थ। इवन ए ग्लोब वी कैन सी ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ एट ए टाइम। जब भी हम लोग देखेंगे पृथ्वी को, ग्लोब को, तो हम लोग केवल उसका आधे भाग को ही देख सकते हैं। ए मेटल रॉड पासेस थ्रू इट्स सेंटर। एक मेटल का रॉड होता है, धातु का, जो कि उसके सेंटर से जुड़ा हुआ है। वी कैन टर्न द ग्लोब इजली राउंड दिस रॉड टू सी एनी साइड ऑफ द ग्लोब। और उस ग्लोब को हम लोग आसानी से राउंड की तरह, गोल की में हम लोग घुमा सकते हैं। उसके घुमाने का कारण है कि एक दूसरे भाग को भी हम लोग देख सकते हैं। घुमा करके उस सारे भागों को, पृथ्वी के कहाँ पे क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द ग्लोब इज वेरी यूजफुल फॉर स्टडी द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये ग्लोब जो है बहुत ही उपयोगी है शिक्षा के लिए, अध्ययन करने के लिए। भिन्न भिन्न प्रकार के स्थान पृथ्वी पे कहाँ हैं, कैसे हैं, सब मालूम है। हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू कैरी द ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कभी भी इसको जो है हम लोग, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी द ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिफिकल्ट टू कैरी द ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ग्लोब को ले जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पे डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्ट टू कैरी द ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट डज नॉट शो द मेटल ऑफ एवरी कंट्री। एंड इट डज नॉट शो द मेटल ऑफ एवरी कंट्री। और ये जो है दिखाता नहीं है मेटल को प्रत्येक देशों में। केवल आपको ग्लोब के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त होती है। दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द मैप। इसलिए जब उसको आप ले नहीं जा सकते हैं, कहीं आप ग्लोब को ले नहीं जा सकते हैं, संभव नहीं होता है, तो उसके बदले में एक मैप का भी समाधान किया गया कि उस प्रॉब्लम को, उस समस्या का समाधान मैप के द्वारा भी किया जा सकता है। तो अब मैप के बारे में देखेंगे।
ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट पेपर। मैप जो होता है नक्शा एक फ्लैट पेपर पर बनाया गया रहता है और ऑन एनी फ्लैट सरफेस, कोई फ्लैट सरफेस पे वी कैन शो द होल अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ऑन द मैप। अब हम लोग पूरे दुनिया को, पृथ्वी के भागों को मैप के ऊपर देख सकते हैं। वी कैन ड्रॉ बिग एंड स्मॉल मैप। हम लोग बड़े नक्शे और छोटे नक्शे भी बना सकते हैं। अब देखना है, वेरी लार्ज मैप्स कैन बी हंग ऑन वॉल। बहुत बड़े नक्शे जो होते हैं दीवारें के ऊपर लटकाया जा सकता है। सच मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप। वैसे नक्शे को वॉल मैप्स कहते हैं। वी कैन रीड द वॉल मैप्स फ्रॉम डिस्टेंस। और हम लोग जो हैं वॉल मैप पे दूरी का पता कर सकते हैं। द वॉल मैप्स आर यूज इन क्लासरूम। वॉल मैप्स का प्रयोग जो है क्लासरूम के अंदर हो सकता है। मैप्स ड्राउन ऑन फ्लैट सरफेस कैन बी स्मॉल एंड केप्ट इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। उसको हम लोग मैप को किताबों में भी पा सकते हैं। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जो मैप की बुक होती है जिसको कि एटलस कहा जाता है, उसमें सारे नक्शे होते हैं, पूरा नक्शा, जो भी चाहेंगे सब चीज़ हो सकते हैं। टिल्डर टॉक ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। द मैप वी शो द होल अर्थ इज कॉल्ड वर्ल्ड मैप। वो नक्शा होता है जो पूरे दुनिया को, पूरे पृथ्वी को दिखाता है, जिसको कि वर्ल्ड मैप कहते हैं। सी द वर्ल्ड मैप ऑन द प्रीवियस पेज। इस प्रीवियस पेज बहुत से पेजों में आप देखेंगे। इट इज मेड अप ऑफ 2 कलर्स। वो 2 रंगों से बना होता है। द जोन्स विथ ब्लू कलर। जोन तो दिखाया जाता है ब्लू कलर में, रिप्रेजेंट द वाटर बॉडीज, जो कि वाटर बॉडी जो होता है, सब पानी जो होते हैं सब आपको पानी ब्लू कलर में दर्शाया जाता है। वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन। पानी का जो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है उसे ओशियन कहते हैं, जिसको कि महासागर कहते हैं। ओशियन मीन्स महासागर। और द ब्राउन कलर शो द लैंड मैस। ब्राउन कलर में आपको लैंड, जो कि भूमि दिखाया जाता है। वेरी लार्ज लैंड मैसेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और बहुत से बड़े लैंड के क्षेत्रों को कॉन्टिनेंट कहते हैं। देयर आर 4 ओशियन ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पर 4 महासागर हैं। दियर नेम्स आर पैसिफिक ओशियन, जिसके नाम है पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये 4 महासागर हमारे पृथ्वी पे हैं। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। द आर्कटिक ओशियन राउंड द नॉर्थ पोल। आर्कटिक ओशियन जो होता है गोलाकार में नॉर्थ पोल से। इट इज द स्मॉल ओशियन। यह सबसे छोटा ओशियन है। द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज मेनी स्मॉलर वाटर बॉडी। उसका सरफेस जो है पृथ्वी पे बहुत ही छोटा होता है। दीज आर कॉल्ड सीज, गल्फ्स, बेज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे पृथ्वी के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, महादेश हैं।
दियर नेम्स, जिनके नाम है एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये सब कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट। एशिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट जो है, सबसे बड़ा कंटिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा है। अंटार्कटिक ऑन द साउथ पोल, अंटार्कटिक जो है साउथ पोल पे है। मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करके आप लोग को अध्ययन करना होगा। मॉडल ऑफ द अर्थ, बुक ऑफ मैप्स, लार्ज वाटर बॉडीज, स्मॉल वाटर बॉडीज, वेरी लार्ज लैंड मास, जो हम आप लोगों को अभी बताए हैं, इसको फॉलो करके इसको आप लोग को मैचिंग करना है। अब डायरेक्शन के बारे में देखिए। देयर आर 4 डायरेक्शन, देयर आर 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये 4 दिशाएं होती हैं। दिस डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन ए मैप। इस डायरेक्शन से, इस दिशाओं से नक्शे के ऊपर स्थानों का पता लग सकता है। ऑल मैप फॉलो द 4 मेन डायरेक्शन, और सभी नक्शों में मेन डायरेक्शन होता है। एट द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ। नक्शे का, मैप का ऊपर का जो भाग होता है नॉर्थ होता है, और बॉटम पार्ट ऑफ इज साउथ, और सबसे नीचे की भाग जो होता है साउथ होता है। टू द राइट इज ईस्ट, और उसके राइट में ईस्ट, और नॉर्थ में और लेफ्ट में वेस्ट होता है। द सेलर यूज द कंपास टू फाइंड दियर वे वाइल सेलिंग ऑन वोल्टेज। पुराने समय में सेलर जो था कंपास यूज करते थे दिशाओं का ज्ञान रखने के लिए। पुराने समय में सेलर जो पानी की जहाज चलाते हैं। एक कंपास इज लाइक ए वॉच। एक कंपास जो होता है घड़ी की तरह होता है। इट हैज ए नीडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। उसमें एक नीडल होती है, सुई, जैसे घड़ी में सुई होती है, इसमें एक ही सुई होता है जो कि हमेशा उत्तर साइड की ओर दर्शाता है, जिससे कि हम लोग नॉर्थ को समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड। द कंपास हेल्प टू नो द डायरेक्शन ऑन द मैप। कंपास हमारी सहायता करता है, हमें बताता है कि मैप का दिशा किस तरफ से है। अब ये पेज समाप्त हो गया। अब आगे चल नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।